वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड हमने कल बहुत सारी चीज़ डिस्कस करी थी, तो स्टार्ट करते मतलब लेट स्टार्ट विद पुराना एक रिव्यू जो हमने कल देखे थे कुछ स्टॉक्स, उनको रिव्यू करते हैं कि अब उनका एक्चुअल स्टेटस क्या रहा। फिर देखते हैं फ्रेश कि अब फ्रेश चीज़ें क्या दिख रही हैं और मार्केट में अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स थे रडार पे, डेल्टा कॉप, यूटीआई एएमसी, देन टीसीएस। ठीक है, एंड कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी। कोट डेल्टा को आपको बहुत ज़्यादा बार रिव्यू नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है कि वो एक पर्टिकुलर रेंज जब तोड़ेगा वीकली बेसिस पे, तो तब आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। यूटीआई एएमसी को खोलते हैं। ठीक है, तो मैंने tradingview.com खोला है। यूटीआई एएमसी में आने के बाद मैं फुल फीचर चार्ट खोलूंगा। यहाँ से हम सब कुछ हटा देते हैं बिकॉज अभी हमें इनकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने कल यूटीआई एम से डिस्कस करा था, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन के बाद स्टॉक भागा है 530 के ऊपर। अगर जा करके सस्टेन करेगा तो ये अपनी फर्दर अपसाइड दिखाएगा और प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि अपने आईपीओ प्राइस तक जा सकता है। तो आज देखो कि उसने आज का जो हाई बनाया है वो 561 का हाई बनाया उसने जा करके, तो ऑलमोस्ट अपने आईपीओ प्राइस के पास गया, बट वहाँ सस्टेन नहीं करा। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे जाके सस्टेन करे फर्दर अपसाइड। आईपीओ प्राइस जो इशू प्राइस था वो ऊपर क्रॉस करने के बाद ही आएगी, बिकॉज जितनी बार स्टॉक उस लेवल पर जाएगा वहां पे कहीं ना कहीं जिसने पहले का माल खरीदा है वो सेलिंग करेगा। ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कमाल की बात तो हुई कोटक महिंद्रा बैंक में। हमने कोटक महिंद्रा बैंक कल डिस्कस करा था। डेली चार्ट खोलते हैं इसका, तो देखो क्या बढ़िया तरीके से मैंने आपको दो सिंपल चीजें बताई थी। सबसे पहले आरएसआई बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि आरएसआई इसका 80 के ऊपर चल रहा है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो कल वाली वीडियो जा करके देखे जो मैंने आज मॉर्निंग में अपलोड करी थी बेसिकली। सो आरएसआई बेसिकली 80 के ऊपर चल रहा था। ठीक है, एंड क्या फॉल आया, कमाल का फॉल था इसमें। उसके बाद मैंने इसमें बॉलिंगर बैंड लगाए थे। ठीक है, ये भी बताया था कि बॉलिंगर बैंड का देखो आप बिल्कुल ऊपर के पोर्शन पर था स्टॉक, तो क्लियर सिग्नल दे रहा था बिल्कुल कि भाई आ चुका है अपर एंड पे, अब यहाँ से फॉल होने के चांसेस हैं। वही सेम चीज़ आप देखो वीकली में तो बॉलिंगर बैंड का अपर पोर्शन बिल्कुल क्रॉस ही कर चुका था और सेलिंग वहीं से आई। तो अल्टीमेट था क्या, 3 साढ़े 3% गिर के आ करके किसी ने एक्चुअली अगर उसके ऊपर ट्रेड करा हो तो वुड हैव अर्न प्रीटी वेल, राइट। निफ्टी देखो, निफ्टी में भी कल हम वही चीज़ सेम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी जो है बेसिकली बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड के पास ऊपर जा चुकी है। एंड देन डेली पे अगर मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं इसका आरएसआई भी बिल्कुल ओवरबॉट था। ओवरबॉट एज इन कि वो 75-80 के आसपास चल रहा था। एंड वहाँ पे मैक्सिमम टाइम चांसेस होते हैं कि भाई एक बार सेलिंग सेलिंग नॉट, वी कैन नॉट कॉल इट एज सेलिंग, बट यस प्रॉफिट बुकिंग कैन कम ओवर, या फिर स्टॉक स्टेबल हो जाता है एंड आरएसआई धीरे धीरे अपना फॉल करने लग जाता है। तो दिस इज सिंपल बेसिकली, ये तो चलता रहता है, राइट। अब क्या है, अब क्या करंट व्यू है, अब क्या लगता है आगे मार्केट में कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सब आरएसआई वगैरह हटा देते हैं। लेट्स मेक इट मोर सिंपल कि ज़्यादा कुछ जिनको, लेट्स से जिनको बहुत ज़्यादा बेसिक्स नहीं पता, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा समझने के लिए कि यार एक्चुअली इसमें क्या लग रहा है अब। ठीक है, सो इसमें आकर के ना हम लास्ट कैंडल देखते हैं। देखो लास्ट एक बड़ी रेड कैंडल मिली है हमें, एक बड़ी रेड कैंडल है जिसके पीछे एक छोटी ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब क्या होता है, किसी को कैंडल स्टिक जिसने पढ़ी होगी उसको ये पता होगा, उसको आई मीन उसको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि ये कैंडल स्टिक क्यों होती है, ऐसी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, इस पर्टिकुलर पैटर्न को या इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, जो दो कैंडल स्टिक का कॉम्बिनेशन बना है, इसको हम बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। बेरिश एनगल्फिंग पहले हम ये समझते हैं कि एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। एनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना। हिंदी में बोलते हैं कि मैंने कोई चीज़ खाई, ठीक है, और मैंने उसको चबाया नहीं और मैं निगल गया। अब मैं निगल गया तो वो पूरी पूरी अंदर चली गई। ठीक है, सेम चीज़ आप देखो कि यहाँ के केस में भी हुई है कि एक छोटी ग्रीन कैंडल थी और फॉलोड बाय अ रेड, बड़ी एक बड़ी रेड कैंडल जिसने पूरा पोर्शन, पूरा का पोर्शन पोर्शन उसको जाकर के कवर कर लिया, यानी उसको निकल गया पूरा, चबाने का ही मौका नहीं दिया। और एक्चुअली आज ऐसे हुआ कि
इतने दिनों से बेयर फ्राई हो रहा था, आज सडनली बुल फ्राई हो गया कि गैप अप खोला ऊपर, अच्छा खासा एक मूव मिला। मतलब आज का जो ऑलमोस्ट हाई था 13,145.85 का हाई बनाया जा करके, एंड इतना जबरदस्त फॉल आया कि पुरानी पिछली कैंडल का हाई और पिछली कैंडल का लो दोनों पोर्शन तोड़ते हुए पूरे का पूरा उसको कवर अप कर लिया। तो एक एनगल्फिंग टाइप की कैंडलस्टिक बना ली। एनगल्फिंग अब फर्दर हमें क्या बताता है, ठीक है, फर्दर हमें क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी कि अब एक्चुअली क्या होगा। अब देखो होता क्या है, एक एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्या हुआ, मॉर्निंग मार्केट खुली, रोज मार्केट खुल रही है, बुल और बेयर आ रहे हैं, बुल बेयर की फाइट स्टार्ट हो रही है। बुल बेयर की फाइट में क्या हो रहा है कि यार रोज तो अभी बुल जीत रहा था, देखो रोज ऊपर 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 स्टॉक जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बुल जीत रहा है। बुल कैसे जीत रहा है, बुल कौन हुआ, बेसिकली जो बायर हुआ, बायर ज्यादा है, सेलर का कंट्रोल नहीं आ रहा था मार्केट में, तो इसीलिए वो मार्केट को ऊपर 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 खींच कर लेकर जा रहे थे। ठीक है, सडनली एक ऐसा दिन आया जहां पर ना बेयर जो था ना, उसको लेट से ऐसा बोल सकते हैं कि यार बेयर को ना गुस्सा आ गया। उसने कहा यार क्या मजाक बना रखी है इतने दिनों से, आज थोड़ा सा मैं भी मैदान में आता हूँ भाई, तुम तो रोज लड़ रहे हो, मैं रोज हार रहा हूँ, आज जरा मैं भी कोशिश करके देखता हूँ, थोड़ी सी लड़ाई में देखते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ऊपर ऊपर जब वो चले गया ना, फाइनली एक पॉइंट आकर के वहां पे जब बेयर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, तो सडनली सेलिंग आ गई। ठीक है, अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि यार रोज लड़ाई हो रही थी, इतने दिनों से तो बुल जीत रहे थे, आज सडनली बेयर जीत गया, तो जरूरी है कि वो कल भी जीतेगा या वो नहीं जीतेगा। हमें ये चीज कैसे पता चलेगी, बिकॉज फाइट ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर फाइट खत्म हो जाती। जब इतने कुछ 7-8 दिन की फाइट चल रही थी, सडनली एक दिन में सब कुछ खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा हमें, अगर किसी वजह से जो आज का लो है, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट है, और एक ये जोन बना रखा है, ठीक है, एक ये जोन बनाया है निफ्टी ने, किसी वजह से अगर आज का लो उसके नीचे अगर यहाँ पर कहीं पर क्लोजिंग मिलती है, तो ऐसा हो सकता है कि हम एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देख सकें फर्दर निफ्टी में। ठीक है, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हो सकता है कि जो फाइट चल रही थी और जहाँ पे बुल जीत रहा था आकर के, हो सकता है वो फाइट कंटिन्यू रहे। बट बेयर्स के लिए बेनिफिशियल वो रहेगा कि आज का लो तोड़ करके नीचे चले जाए, तो डाउनसाइड मिल सकती है। और बुल्स के लिए बेनिफिशियल क्या है कि बस आज का लो अगर बचा लेता है क्लोजिंग बेसिस पे, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्लोजिंग बेसिस पे एंड फॉर अ अपकमिंग डे, लेट्स से कल के लिए, तो किसी वजह से अगर वो वाला दिन बच जाता है, तो वहां पे चांसेस ये हैं कि स्टॉक में अपसाइड मिल सकती है, अदरवाइज लो आता है तो यहाँ पे हमें डाउनसाइड मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल सा व्यू हो गया कि यार ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, और आई मीन दोनों वाइस वर्सा चीजें आ गई। इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, लेट से इसका कंफर्मेशन लाने के लिए मैं जाता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर। ठीक है, मैं यहाँ पे खोलता हूँ nseIndia.com। ठीक है, अब हम एक एक नई डिफरेंट डिफरेंट चीज मैं बताता हूँ। हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ तो आगे सारा चीजें टेक्निकल से रिलेटेड, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि यार ये अब एक्चुअली क्या लग रहा है मार्केट में, या एक एक्सपायरी का क्या व्यू निकल सकता है। ठीक है, मैं एनएससी इंडिया में जाऊँ। ओके, अब मैं आ गया ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में जो लेफ्ट जो राइट का पोर्शन है, अगर वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा तो प्रॉब्लम मेरा मेरा जो राइट हैंड का पोर्शन है वो पुट साइड है, और जो मेरे लेफ्ट का पोर्शन है वो कॉल साइड है। ठीक है, अभी हमारी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 12,858, तो एक एक मिडल एक जोन लेंगे हम इसमें, जो आ जाता है 12,850। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यार हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो उससे मेरा एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि यार हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है, तो प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि वहां पर कॉल राइटर अगर कोई बैठा हुआ है, या अगर कहीं पर पुट राइटर अगर बैठा हुआ है, तो उनकी पोजीशंस कितनी अभी करंटली उनकी पोजीशंस कितनी ओपन है वहां पे। ठीक है, तो एक छोटे बिल्कुल क्लोजर टाइम फ्रेम में आते हैं, इसमें देखते हैं कि देखो 13,000 के ऊपर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कुछ 58 लाख 58 लाख राइटर बैठे हैं, जो कि कॉल राइटर हैं, जिन्होंने कॉल राइट कर रखी है, और जो कह रहे हैं कि यार जो मंदी है वो मंदी आ सकती है। ठीक है, बट अगर मैं पुट पुट साइड में अगर मैं देखता हूँ, इसमें कॉल साइड में अगर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो ठीक है, वो 13,100 के आसपास है,
और उसके बाद 13,200 पे। तो हर एक एक 100 स्ट्राइक प्राइस पे कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं जो मंदी कर रहे हैं, जो कह रहा है कि यार 13,000 से नीचे क्लोज होगा तो भाई मेरे को तो प्रॉफिट है, मेरे पे पैसा आना चाहिए। ठीक है। दूसरा आता है 12,800 पे। अब आप देखो 12,800 पे भी कुछ 52 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि भाई इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मैं तो यहाँ पर अपना माल लेकर के बैठा हुआ हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि यार यहाँ के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो प्रॉब्लम होगी। अब इसको हम समझेंगे, मतलब इसका हमें हमें पता कैसे चलेगा कि यार वहां पर अगर जा रही है तो क्या होता है। देखो लेट से अभी मार्केट जो निफ्टी है 12,000 आई मीन 12,858 पे बंद हुई है जाकर के। किसी वजह से जो पुट राइटर है, पुट राइटर जो कह रहा है कि जो चाह रहा है कि स्टॉक को ऊपर जाए, जितना वो 12,800 से ऊपर बंद होगी उतना ऊपर उसको बेनिफिट रहेगा। बिकॉज ये जो प्राइस है यहाँ पे जो 38 रुपीज़, 38 39 रुपीज़ का जो एक प्राइस है, किसी वजह से अगर ऊपर ही रहती है, मार्केट सस्टेन करती है तो ये जीरो हो जाएगा, यानी वो 38 40 रुपए जो भी आते हैं वो कमा लेगा। ठीक है। अब वो कवर अप कहाँ पे करेगा अपनी पोजीशन को, उसके लिए रिस्क कहाँ पे पड़ता है। अगर मार्केट 12,800 से नीचे जानी शुरू होती है तो उसको लॉस होना शुरू होगा। उसका नो प्रॉफिट नो लॉस कहाँ पर जाएगा, 12,800 माइनस जो 38 39 रुपीज का जो प्रीमियम है वो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होगी। तो अगर मार्केट में कोई झटका लगता है तो सबसे पहले ये जो पुट राइटर्स हैं, जो 52 लाख क्वांटिटी जिन्होंने अपनी सेल कर रखी है, वो बहुत तेजी से कवर करेंगे पोजीशन, वो बहुत तेजी से कवर करेंगे। तो प्रॉब्ली चांसेस ये है कि यहाँ से 50 100 50 70 पॉइंट का और एक डिप मिल सकता है। ठीक है। बट किसी वजह से अगर 12,800 के नीचे जाके मार्केट रुकती है और सस्टेन करती है, ये उस केस में। और अभी करंट डेटा के हिसाब से है, मतलब ये जो डेटा है बेसिकली मार्केट टाइम पे लाइव मार्केट में हो सकता है कि चेंजेस भी आ जाएं। बट मैं अभी एक करंट सिनेरियो में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जो एक्सपायरी है वो 12,800 के ऊपर रहनी चाहिए, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। इसके नीचे गई तो फिर 50 70 पॉइंट का एक फॉल मिल सकता है। ठीक है। वही वही सेम सिनेरियो, एक छोटा सा सिनेरियो है जो कि हमारा 13,000 पे है, जहां पे 58 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अब कॉल राइटर कहाँ तक सेफ है। ठीक है। बहुत बहुत छोटा प्रीमियम है यहाँ पर, इसको जो इसने राइट मतलब अभी जो लास्ट में बचा है, तो कॉल राइटर कहाँ तक सेफ है यार। 13,000 के ऊपर अगर वो जानी शुरू करी तो इसका जो प्रीमियम बढ़ना शुरू होगा, ये फटाफट कवर अप करेगा उसको। अगर उसने तेजी से कवर अप करा तो हो सकता है मार्केट शूट अप कर जाए, और ऊपर भी जाएगी तो ये और 40 50 पॉइंट ऊपर जाकर के एकदम तेजी दिखा सकती है, बिकॉज ये बहुत जल्दी प्रीमियम अपना कवर अप करेंगे। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो कहीं 12,750 से लेकर के 13,050 के बीच में, इस रेंज के बीच में मेरे को लगता है कि एक्सपायरी होनी चाहिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से। ठीक है। और बाकी जो हमारा टेक्निकल एक व्यू है वो क्लियर है कि अगर हमें नेक्स्ट डे की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो प्रॉब्लम वहां से एक फॉल के चांसेस आ सकते हैं। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ यही व्यू है। मेजर जो व्यू था वो आपने कोटक बैंक का देख लिया कि कल जो मैंने एक्सप्लेन करा था आरएसआई और बॉलिंगर बैंड का, आज हमने एक नई चीज समझी, ओपन इंटरेस्ट। तो शायद इन चीजों को कंबाइन करने के बाद विद टाइम यू कैन अंडरस्टैंड मोर थिंग्स कि इसको एक्चुअली हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज का व्यू बस इतना ही था। एंड लेट्स सी कुछ और नया, कुछ धीरे धीरे कुछ फ्रेश चीजें लेकर के आते रहेंगे, सो दैट इट विल गेट मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड नाइट।